नमस्कार दोस्तों, आपने अपने ट्विटर पर एक ट्रेंड को देखा होगा जो कि अभी लगातार कल से काफी ट्रेंडिंग में है। ये चीज, वो टर्म है ऑल आइज ऑन राफा। अब आपको नाम से तो आइडिया हो ही गया होगा ऑल आइज ऑन राफा का मतलब क्या है, कि ये इजराइल हमास से कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। बट एक्चुअल में ये ट्रेंड है क्या, उसको हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर में समझेंगे। और आपने ये चीज सिर्फ ट्विटर पर ही नहीं बल्कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पर देखा होगा, हर जगह पर लिखा हुआ है, लोगों ने शेयर किया हुआ है ऑल आइज ऑन राफा। ऑल आइज ऑन राफा टर्म को डिटेल में समझने के लिए आपको थोड़ा सा इजराइल हमासी कॉन्फ्लिक्ट और ऑन गोइंग इश्यूज जो वहां पर चल रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद आप समझोगे कि ये चीज एकदम आग की तरह कैसे ट्रेंडिंग में जा रही है, एकदम शेयर हो रहे हैं इसमें इतने सारे। क्या हुआ है, प्रॉब्लम क्या हुई है राफा में अभी पिछले एक दो दिनों में। अब पिछला एक दो दिन ना राफा के लिए आप कह सकते हो सबसे बुरा दिन रहा है। राफा सिटी के लिए, राफा के इतिहास के लिए सबसे बुरा दिन रहा है। एक्चुअल में ये सारी चीजें शुरू कहां से हुई, वहां से शुरू करते हैं। एक्चुअल में ये सारी चीजें शुरू हुई परसों से। परसों क्या हुआ कि हमास ने एक बहुत बड़ा अटैक कंडक्ट किया तेल अवीव यानी कि इजराइल के ऊपर में, और तेल अवीव के अलार्म्स और सब कुछ बजने लग गए। हमास ने अपने बेस्ट रॉकेट से 8 रॉकेट से अचानक से तेल अवीव के ऊपर अटैक कर दिया। और ये सब कब हुआ, ये सब तब हुआ जब वो ईरान से वापस आए फ्यूनरल के बाद रईसी के। तो हमास ने जैसे ये अटैक किया, इजराइल इज नोन फॉर इस रिटेलिएशन, इजराइल ने तुरंत उसका रिटेलिएशन किया और कई सारे मतलब थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ एयर स्ट्राइक जो है वो पूरे गाजा स्ट्रिप में किया। छोटी सी जगह गाजा स्ट्रिप, वहां पर इतने जब मिसाइल अटैक्स हुए तो ऑब्वियस सी बात है कई सारे जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो उन एरियाज में भी गिरेंगे जहां पर सिविलियंस हैं। और वही हुआ जिसका डर था। रेफ्यूजी कैंप्स को टारगेट किया गया, रेफ्यूजी कैंप्स पर कई सारे एयर स्ट्राइक्स किए गए जिसकी वजह से ऐसा बताया गया कि उसमें 45 पीपल की डेथ हो गई है। अब जैसे ही ये 45 लोगों की मरने की खबर आई, अब आप सोचो कि ये 45 लोग कब मरे हैं। ये सारे के सारे 45 लोग एक तो पैलेस्टीनियन सिविलियंस थे, इसमें कोई भी हमास का आतंकी नहीं निकला। दूसरी तरफ जो ये 45 लोग मरे हैं जिनकी कंडीशन अगर आप देखोगे और उसके आसपास का एरिया आप देखोगे तो हालत खराब हो जाएगी, ऐसी कंडीशन थी। और इसीलिए इसने काफी ज्यादा, इस न्यूज ने काफी ज्यादा तूल पकड़ लिया। अब ये जो पूरी 45 लोगों की जान गई, इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया, ये कब किया, जब कुछ दिनों पहले ही आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक डिसीजन दिया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को तुरंत ही किसी भी तरीके के ऑपरेशन को रोकने की डिमांड करी थी इजराइल से, कि आप किसी भी तरीके का ऑपरेशन जो है वो राफा के अंदर में किसी भी तरीके का ऑफेंसिव लॉन्च नहीं करोगे जब तक कि वहां के सारे सिविलियंस जो हैं, पैलेस्टीनियन सिविलियंस जिनकी कुछ भी कोई लेना देना नहीं है इस चीज से, वो वहां से जब तक कि इवैक्यूएट नहीं करवाए जाते हैं। और अगर उनको इवैक्यूएट नहीं कराया गया तो आप किसी भी तरीके का कोई एक्शन या कोई भी ऑफेंसिव वहां पर लॉन्च नहीं कर सकते हो। लेकिन इजराइल ने बिल्कुल उसकी अवहेलना करते हुए, यूएस की वार्निंग की अवहेलना करते हुए, किसी की भी बात को बिना माने हुए सीधा क्या किया कि वहां के रेफ्यूजी कैंप्स पर एयर स्ट्राइक करी और उसमें 45 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद इस चीज को काफी ज्यादा तूल मिल गया। अब अगर आप देखोगे तो ये इमेजेस आई वहां से, बिल्कुल राफा की जो राफा बिल्कुल सदर्न एरिया में है गाजा स्ट्रिप के। राफा के पास ये आपको जो रेड में हिस्सा दिख रहा है, जो पूरा हाईलाइटेड एरिया है, ये एक्चुअल में रेफ्यूजी कैंप्स है जहां पर कई, क्योंकि आपको पता है कि पूरे राफा सिटी में हजारों की मात्रा में जो सिविलियंस हैं पैलेस्टीन के, वो यहां पर शरण लिए हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं किसी तरीके से इवैक्यूएट किया जाए, किसी तरीके से इस गाजा